नमस्कार, मैं अशरफ शेख। इस वक्त मैं मीरा भाईंदर के स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्यगृह के हॉल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के आयुक्त मधुकर पांडे ने सोशल मीडिया पे होने वाले क्राइम यानी कि साइबर क्राइम को लेकर यहाँ पर जो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपटीशन दिया हुआ था अवेयरनेस चलाने के लिए, यानी कि लोगों में साइबर क्राइम किस तरीके से होता है, किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से जो है ओटीपी और मोबाइल नंबर देके फंसते हैं, इसको कहीं ना कहीं बताने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था। और जिन बच्चों ने अच्छी तरह से जो रील बनाई है इंस्टाग्राम के अंदर अवेयरनेस को लेके, उन लोगों को एक तोहफा दिया गया और साथ ही साथ पैसे भी दिए गए उन्हें। एक किसी को 21,000, किसी को 5,000, किसी को 15,000। इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो है एक कंपटीशन सा बनाया हुआ था और उस कंपटीशन के द्वारा उन बच्चों को आज इनाम दिया गया। और इस विषय को लेकर हमने यहाँ पर जो चीफ गेस्ट बन के आए थे, फिल्मी जो सिंगर थे सोनू निगम, उनसे और साथ ही साथ यहाँ के मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के आयुक्त मधुकर पांडे जी से हमने बात की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। और साथ हम उन विद्यार्थियों से भी बात की, उन्होंने भी हमें जो है अपना एक अपनी योगदान के बारे में और साथ ही साथ अनुभव के बारे में हमें जानकारी दी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। याद है मुझे पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। सुना है ना? करके सुनिए। मैं चलो। सूरज हुआ मध्यम, चाँद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। हो क्या ये मेरा पहला प्यार है? क्या ये मेरा पहला प्यार है? सर क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के बारे में? आप सभी लोगों को पता होगा कि कोरोना का जो समय था उसके बाद से एक लोगों में फेसलेस कांटेक्ट होने का और उसकी वजह से साइबर क्राइम बढ़ने का एक सिलसिला है। हमने उसको कंट्रोल करने के लिए साइबर क्राइम अवेयरनेस का ये ड्राइव शुरू किया है और आज उसके लिए जो हमने साइबर क्राइम रील कंपटीशन किया था, आज उसका यहाँ पे बख्शीश वितरण कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में टोटल 500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और जिसमें से 6 लोगों को प्राइजेस हमने दिए हैं। इसके पीछे में हमारा जो आइडिया है वो ये है कि साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए हमें 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली कि ये केसेस को सॉल्व करना, उसके लिए हम लोग हमारे अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका जो स्किल अपग्रेडेशन है वो कर रहे हैं, हमारा अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम ये सोच रहे हैं कि हम ये मैसेजेस जो है कई बार हम ही जब क्रिएट करते हैं और लोगों को बताते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि लोग खुद ही क्रिएट करें। इसके लिए हमने वसई विरार में आज से 1 महीना पहले एक पथनाट्य स्पर्धा शुरू की थी और उसमें वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। आज मीरा भाईंदर के एरिया में
हमने रील्स कंपटीशन, इंस्टाग्राम रील्स कंपटीशन किया था, जिसमें कि 6 लोगों को ये प्राइज़ दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता, किस किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाना, और हम ये प्रयास हमारा जो है वो चालू रहेगा। सर, मीरा भाईंदर और वसई विरार दोनों शहर को जोड़ते करीब 30-35 लाख की आबादी होती है। इतनी 30-35 लाख की आबादी में केवल 500 लोगों ने ही हिस्सा लिया इस कंपटीशन में। लगता नहीं कि पुलिस लोगों तक पहुंचने में थोड़ी कहीं कम रह गई? आपको लगता होगा सर, आज का जो सर आपको लगता है कि जो इस मुहिम की शुरुआत और पहले हुई होती तो जो अभी को जो क्राइम हो रहे थे उसके पीछे भी कहीं ना कहीं साइबर क्राइम की वजह है? अब हमने अभी शुरू की, तो हमने जब हमको लगा शुरू करना चाहिए तो हमने किया। सर, आपने आज टारगेट ग्रुप को ज़्यादा किया है, लेकिन इसका साइबर क्राइम का जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड अगर कोई होता है तो वो अनपढ़ है या अनपढ़े लिखे हैं या उम्रदराज है। कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है कि वो लोगों को फोकस नहीं किया गया कि वो बचे। इसका आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि ये जो बच्चे हैं, ये इन्होंने जो एक रील बनाई है या जो पथनाट्य किया है, वो पथनाट्य का कंटेंट क्रिएट करने के लिए उनको एक दिन नहीं लगा होगा। उन्होंने शायद ये कैसे करें इसके बारे में अपने घर में चर्चा की होगी, अपने पड़ोसियों से बात की होगी, अपने दोस्तों से बात की होगी, उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछा होगा, उनसे, या फिर जब ये कर रहे होंगे और उनके पिताजी दादाजी ने पूछा होगा कि आप क्या कर रहे हो, तो इन्होंने बताया होगा, और उससे घर में फैमिली में या जो सोशल सर्किल है उसमें अवेयरनेस अपने आप बढ़ा होगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो कंटेंट क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली अवेयर होना खुद भी ज़रूरी है, और इसके लिए जो बना सकते थे उनको बनाने के लिए बताया गया है। सर, किस तरह का संदेश देना चाहिए शहरवासियों को? संदेश तो यही है कि अब आपको अगर कोई SMS आता है, उसमें कोई लिंक है तो उसको क्लिक मत करें। अगर आपको कोई इस तरह का मैसेज आता है कि आपके घर की बिजली डिस्कनेक्ट हो रही है और नहीं तो आप इस नंबर पे फ़ोन करो, तो ऐसा उसको मत करें। अगर कोई ईमेल आता है तो ईमेल में जो स्पेलिंग है वो आप अच्छे से चेक कर लें, और किसी भी थोड़ी भी हल्के से भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप किसी अपने जान पहचान के लोगों से, पड़ोस के किसी स्टूडेंट से या किसी से पूछ लें, और ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। सर, आज कुछ लोगों का पैसे रिकवर करके वापस दे दिए गए, क्या वो कितने लोग थे और कितना पैसा जो है उनको वापस दिया गया? पैसा जो है वो एक 8 लाख, एक का टोटल 23 लाख था, 4 लोगों को दिया गया है। ये प्राथमिक तौर पे था। और साइबर क्राइम के शिकार थे? जी हाँ, साइबर क्राइम के शिकार थे। हमने इन्हें क्या कहेंगे, आज आपको प्राइज मिला यहाँ पर, किस तरह का कंपटीशन था, क्या कहेंगे? सो सबसे पहले तो वी वांट टू थैंक यू साइबर सेल ऑफ मीरा भाईंदर वसई विरार। ये साइबर सेल का रील कंपटीशन था। यहाँ पे हम पार्टिसिपेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट मोटो था कि सब जो अलग अलग टाइप के स्कैम्स होते हैं, ऑनलाइन स्कैम्स हो गए, फ्रॉड्स हो गए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, जो स्कैम्स होते हैं उनके बारे में लोगों को जागृत करना। और ये सबसे बेस्ट इनोवेटिव कंपटीशन था, क्योंकि इन्होंने ऐसा कंपटीशन क्रिएट किया जहाँ पे यंग लोग अपने जैसी यंग लोगों को अवेयरनेस पहुँचा सके, जिसका माध्यम था रील्स। तो हमारा वीडियो जो था वो फेक URL स्कैम के बारे में था, जिसमें कैसे होता है कि जो एक फेक URL होता है और एक रियल URL होता है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, वो बहुत कम कर देते हैं लोग। जैसे स्पेलिंग में डबल L है तो यहाँ पे फेक URL में सिंगल L आ जाएगा, और अगर ये URL पे सही डिटेल्स भर दी तो फिर हमारे साथ गलत हो जाता है। रील हर कोई बनाता है, हाँ, लेकिन एक प्रशासन के लिए और साथ में जनता के लिए ये जो रील बनाने का फीलिंग है और ये आइडियाज है, इसको कैसा महसूस करते हैं, कैसा लग रहा है? मेरे हिसाब से ऊपर इनाम मिलना, हाँ, पहली बात तो बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि हम जीत पाए इस कंपटीशन में। ये हमको एक क्या बोलते हैं मंच दे पाए कि हम अपना आर्ट, जो है आर्ट भी नहीं कह सकते, जो हम क्रिएटिविटी लोगों को दिखा सके। और रील्स कैसे है, अभी जो यूथ है वो रील्स देखता है, बोलते हैं कि 5 से 4 घंटे दुनिया में हर यूथ देखता ही है इंस्टाग्राम पे रील्स। तो हम कह सकते हैं कि ये 30 सेकेंड्स 90 सेकेंड्स के वीडियोस में हम लोग ने ट्राई किया है कि हम लोगों को अवेयरनेस पहुंचा सके
और अच्छा वीडियो बना सकें। आपका नाम क्या है? सुयश शेलार। मेरा वेदांत चास्कर।